So hello everyone, how are you? Myself Ditinjay from Padako.com। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी सुपर 100 के लिए आप सभी की इम्पोर्टेंट है, वो है बायोलॉजी या फिर बियोलॉजी। ठीक है, दिस इज जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान, इसके अंदर जो भी, चाहे वो ह्यूमन से रिलेटेड हो, एनिमल से रिलेटेड हो, जो भी जीव, एक दो टांग वाला आदमी भी एक प्रकार का जीव ही है। ठीक है, तो जो भी रिलेटेड होगा जीव से, तो चाहे वो पेड़ पौधे, सारे के सारे यार आपके जीव में ही आएंगे, तो उससे रिलेटेड हम करेंगे। तो ये है एमपी सुपर 100 के लिए, आपके लिए जो फर्स्ट चैप्टर है। बाकी एमपी सुपर 100 क्योंकि इस बार अब एग्जाम चल रहा है तो इसलिए नाम लेना पड़ रहा है, लेकिन चाहे वो हरियाणा के सुपर 100 हरियाणा हो या फिर हम मान लेते हैं कोई और बोर्ड, आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, वनडे प्रिपरेशन कर रहे हो, 7 वीक प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हमारे देखते हैं सबसे पहले कितने लेसन्स हैं। सारे के सारे हमारे हैं बायोलॉजी के 1 2 3 4 5 4 लेसन्स है आपके। ठीक है, लगभग 4 लेसन्स है आपके। ठीक है, वो सारे के सारे आज हम इसी वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और केमिस्ट्री वाली, आई होप आपने केमिस्ट्री वाली वीडियो है जो पीछे मैंने बनाई थी फर्स्ट 5 लेसन की, वो आपने देख ली होगी। और हाँ, खासकर बात, आपने अभी तक हमारी जो बुक है, मैं आपको बता देता हूँ, बुक है हमारी विज्ञान त्रिवेणी। विज्ञान त्रिवेणी। ठीक है, अगर आपने ये अभी तक बुक बाय नहीं किया तो ये आप बुक बाय कर लीजिए। वैसे तो ये आपको मिलेगी 80 रुपीज में। ठीक है, 80 रुपीज में। अगर आपको ये बुक चाहिए डिस्काउंट ऑफर के जरिए, तो क्या करना है आपको, सिंपली हमें मैसेज कीजिए 8683822358। इस पे आप मैसेज कीजिए, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना आप। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट्सएप नंबर है ये, इस पे आप मैसेज कीजिए। हो सकता है घंटे 2 घंटे मैसेज रिप्लाई में डिले हो सकता है, लेकिन आपका रिप्लाई है वो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस पे आप मैसेज कर दीजिए कि भैया, सबसे पहले आप हाय लिख के, जो भी है आप सभी को इतना तो कॉमन सेंस है कि हमें बुक बाय करनी है, तो इससे रिलेटेड आपको ये बुक मिल जाएगी 50 रुपीज ओनली। ठीक है, ये स्पेशल ऑफर है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और आपने अभी तक वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है, पढ़ाकू ऑफिशियल नाम से ग्रुप है। ठीक है, आपने अभी तक वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप पे भी है हमारा, टेलीग्राम पे भी है, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सबके लिंक अवेलेबल मिल जाएगा, आप वहां से परचेज वो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको बुक 80 में परचेज करनी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 50 में परचेज करनी है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए कि हेलो भैया, या फिर कुछ भी कि भैया मुझे विज्ञान त्रिवेणी बुक चाहिए, तो हाउ आई परचेज, तो उसके जरिए रिलेटेड जो भी है डिटेल, फर्दर डिटेल जो भी आगे है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये थी फिजूल की बातें, समझ लो आप, कुछ भी जनरल नॉलेज समझ लो, कुछ भी बातें आपके लिए जो लेवल की थी वो मैंने बता दी। ठीक है, उसके बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं आज आपके हैं लेसन। मैं थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म दे देता हूँ कि आपके लेसन कौन कौन से हैं आपके। अब जैव परक्रम, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करें। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यस, जैव परक्रम। ठीक है, जैव परक्रम। नेक्स्ट है हमारा नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण, ये काफी अच्छा है, और जैव प्रकरण भी काफी अच्छा है। एवं एन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, समन्वय। हाँ जी, समन्वय। ठीक है, उसके बाद में है जीव जन्म कैसे करते हैं। यस, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आप सभी के लिए। ठीक है,
तो सारे के सारे आज हम लगभग आपके साथ है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास। गाइस मानता हूँ थोड़ी बहुत स्पीड स्लो है मेरी, क्योंकि स्पीड स्लो एकदम तेज हो नहीं सकती। व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा देरी से लिखा जाता है, वैसे ही धीरे से समझ जाए वो आपको जल्दी आएगा। ठीक है, तो ये था आपके 4 टॉपिक्स है, लेसन्स कह लो, आपके टॉपिक्स हैं जो भी हैं बियोलॉजी के अंदर। जैव प्रक्रम जिसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस, नियंत्रण एवं समन्वय, लाइफ प्रोसेस हो गया। इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ गया। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं। इसके बाद में आपका है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो ये थे आपके चैप्टर्स, ये सारे के सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इंट्रो आपको अगर अच्छा लगे तो आप जल्द देखते रहना। चलिए ज्यादा समय आपका ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम। ठीक है, बुक के बारे में अगर आपको 50 रुपीज में बुक चाहिए तो इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए। अगर आपको 80 की चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। व्हाट्सएप पे ग्रुप में आप अभी तक ज्वाइन नहीं हो, दोबारा बता देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट लेसन, जल्दी जल्दी करेंगे। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। वीडियो के बीच में इतना गैप क्यों है, वो वीडियो 2-3 दिन पहले आ गई थी, 3-4 दिन पहले, और ये थोड़ी लेट, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, क्योंकि उसमें भी काफी चैप्टर्स हो गए थे, हमने सोच समझ के किए हैं, क्योंकि वो उसमें 5 चैप्टर्स थे। आपके 5 चैप्टर्स करने में टाइम लगता है, ऑब्वियसली लगता है, तो उस करके हम थोड़ा बहुत टाइम ले रहे हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम से जीवों से रिलेटेड जो भी क्रियाएं होती है वो सारी की सारी जैव प्रक्रम के अंदर आती है। ये तो आप सभी को आना चाहिए, कॉमन सेंस है। ठीक है, हाँ देखते हैं इम्पोर्टेंट चीज क्या है। यस, तो ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। विज्ञान त्रिवेणी बुक परचेज कीजिए आप, उसके अंदर आपको सिंपली दिया है, मैंने वो ही खोल रखी है सामने। मेन एक बात आपसे छोटे क्वेश्चन आएंगे, उसमें श्वसन के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, तो वो आप थोड़ा बहुत कर लेना। ठीक है, श्वसन सांस लेने को कहते हैं श्वसन। ठीक है, जिस प्रकार दिया हुआ है, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन है जो आपके विज्ञान त्रिवेणी और सारे में दिया है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स पॉइंट्स है वो मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे है बता देता हूँ। ऊपर लिख देते हैं हम यहाँ पे जैव प्रक्रम का लाइफ प्रोसेस लिख लेते हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जल्दी जल्दी टॉपिक हम करेंगे। फर्स्ट है आपका जैव प्रक्रम, आपको आता है। ठीक है, एंजाइम क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। उत्प्रेरक होते हैं, आपने इतना कुछ पढ़ा है, आपको उनका तो पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में पोषण, पोषण क्या होता है ये भी आपको अच्छी तरह आना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी हम अपने खाने पीने के लिए, वृद्धि के लिए, अंगों की वृद्धि के लिए, पोषण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए जो भी यूज करते हैं वो सारा। ठीक है, स्वपोषी, विषमपोषी, यस ये इसमें आ सकते हैं। स्वपोषी के उदाहरण दे दो, विषमपोषी के उदाहरण दे दो, ये आपकी अच्छी है। मृतजीवी स्वपोषी क्या होते हैं, जो खुद अपना भोजन तैयार करते हैं। हम तो बिल्कुल स्वपोषी नहीं है। स्वपोषी क्या होते हैं, जो खुद पर स्वपोषी या फिर समयपोषी, जो स्वयं पर निर्भर रहते हैं। हम बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, 2 टांग वाला आदमी तो बिल्कुल ही निर्भर नहीं है, क्योंकि हम निर्भर किस पे हैं ये आप सभी को पता होना चाहिए। हम मेन तो यार फसल या फिर जो भी हमारी क्रॉप्स है उन पे हम निर्भर रहते हैं, या फिर हम जीव जंतु पे निर्भर रहते हैं, क्योंकि गाय भैंस बकरी जिनका हम दूध निकाल के ग्रहण करते हैं। यानी कि किसी न किसी प्रकार से हम किसी न किसी जीव से, किसी न किसी पौधे से, किसी न किसी और से हम रिलेट जरूर है, यानी कि हम स्वपोषी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि आज आपने मान लो आलू की सब्जी खाई, तो आलू कहीं से तो आया है, तो हम स्वपोषी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में विषमपोषी, जो भोजन दूसरों पे निर्भर रहते हैं, हम विषमपोषी ही हैं। ठीक है, हम दूसरों पे निर्भर है। उसके बाद मृतजीवी, जो गले सड़े पदार्थों के ऊपर निर्भर करता है, वो हमारे इसमें आ गए। परजीवी, परजीवी क्या होता है, जो आवास के लिए होता है ना, परजीवी
आवाज के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, ठीक है। तो उसके बाद में आपको आना चाहिए, मेन मैं बता देता हूँ, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। आपसे उदाहरण पूछ लेता है कि कौन इसमें शाकाहारी है, कौन सर्वाहारी है, कौन सर्वाहारी है और कौन मांसाहारी है। आम भाषा में शाकाहारी यानी कि घासाहारी, ये तो आपको आना चाहिए। यानी कि जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, यानी कि मांस वगैरह वगैरह नहीं खाते, वो शाकाहारी के अंदर आते हैं। हम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम बता देते हैं सभी बच्चों ने दूध दही आपने खाया होगा, वो आपको कहाँ से प्राप्त होता है? जीवों से। अगर आपने दही को माइक्रोस्कोप से देख लिया तो आपको दही बिल्कुल नहीं खाओगे, क्योंकि उसके अंदर इतने छोटे छोटे, जो कि आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इस प्रकार के जीव होते हैं, इस टाइप के, ठीक है, इस टाइप के जीव होते हैं आपके दही के अंदर। बहुत सारे होते हैं, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, बहुत सारे। तो हम तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सर्वाहारी, सर्वाहारी जो सब कुछ खाते हैं हम, ठीक है। अकेला सिर्फ, क्योंकि अंडे मांस खाने से नहीं होता, ठीक है, अंडे मांस खाने से ही हम शाकाहारी सर्वाहारी निर्धारित नहीं कर सकते। मोस्टली करते हैं स्टूडेंट बहुत सारे, ठीक है, लेकिन आप हर जगह देखना मनुष्य को शाकाहारी के दर्जे में नहीं रखा गया, ठीक है। सर्वाहारी हो गया, मांसाहारी जो केवल मांस खाता है, ठीक है। उदाहरण आप इसका दे देना हिरण, जो आपने अभी तक पढ़ते आए हो, ठीक है, हिरण हो गया, ठीक है, तोता हो गया, ठीक है, कुछ भी दे देना आप, ठीक है। उसके बाद में जो सब कुछ खाते हैं मनुष्य, दो टांग वाला आदमी, ठीक है। उसके बाद में मांसाहारी, शेर, चीता, ये तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, शेर, चीता। ऐसा तो है नहीं आप शेर को जाके कहो ये ले भाई रोटी खा ले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मगरमच्छ, कुछ भी है यार, यानी कि जो सिर्फ मांस पे निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके आगे थे इंग्लिश में हर्बियस, कार्निवर्स, ओमनिवर्स, ठीक है, ये आपको आने चाहिए। उसके पाचन आपको आना चाहिए, ये आपको आता है, ठीक है। और मेन जो है टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एक आपके आएगी, यहीं पे लिख देते हैं, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। जिस प्रकार आपको क्लास 10th में रटाया गया था डीएनए, आरएनए, लेकिन आपको एटीपी का नहीं बताया गया था। एटीपी क्या होता है, ये किस लिए काम आता है? एटीपी होता है संजीव कोशिका के अंदर एक ऊर्जा का वाहक या फिर संग्राहक होता है ये, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये आपका होता है एटीपी की फुल फॉर्म, आ सकती है। डीएनए आरएनए की आपको आनी चाहिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये तो आपको 6th 8th क्लास में आ गई थी। उसके बाद में मेन जो है रफ कर देते हैं, जल्दी कोशिश कर रहे हैं आपके सारा चैप्टर है ये आपका खत्म हो जाए। स्टोमेटा आपको पता ही है, पत्तियों के अंदर ये जिस प्रकार आप स्टोमेटा ऐसे नहीं दे सकते नंगी आंखों से, लेकिन एक एग्जांपल दे देते हैं। इस प्रकार की आपकी लीव्स होती है, चलो छोड़िए, इस प्रकार की हम मान के चलते हैं, मान के क्या होते लगभग है, ठीक है। ये आपकी लीफ है। जब ये लीफ ग्रीन से, जब आपकी लीफ ये ग्रीन से येलो यानी कि बिल्कुल सूख जाती है ये लीफ आपकी, तो उसके अंदर देखिए आप ये एक पारदर्शी इस प्रकार एक इसके अंदर इस प्रकार से जाली सी हो जाएगी, ठीक है। आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा मोस्टली, ठीक है। एक जाली सी बन जाएगी और उसके अंदर आपको एक छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे, ठीक है। पार्टिकल्स दिखाई देंगे, वही आपके क्या है, स्टोमेटा। पेड़ों की पत्तियों के अंदर होते हैं ये, ठीक है। हमारे त्वचा है, त्वचा के अंदर छोटे छोटे रिदर जो आपके होते हैं छेद से जिसके अंदर से पसीना आता है, वो आपके रंध्र होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जाइलम फ्लोएम का आपको होना चाहिए, यस, जाइलम या फिर फ्लोएम, ठीक है।
तो जाइलम फ्लोएम किसके लिए काम आते हैं, ये आपको मोस्टली आना चाहिए, जो पेड़ पौधे के लिए खाना खुना पहुंचाने के लिए ये आपके पास काम आते हैं। जाइलम होते हैं वो मिट्टी से पानी और खनिज को पत्तों तक पहुंचाता है, और आपका फ्लोएम है जो पादपीय उसको बने भोजन को अन्य भागों तक, यानी कि वो उस तक पहुंचाता है, वो आगे पहुंचाता है फ्लोएम, ठीक है। उसके बाद में आर्टरी एंड वेन्स, धमनी और शिरा, ठीक है। धमनी और शिरा यार इस प्रकार से आपने अपनी ये देखी होगी, नसें थोड़ी बहुत दिखती है यार, सभी की दिखती है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी यानी कि इस प्रकार वेन और आर्टरी का ना हमारे शरीर के अंदर ना एक गुच्छा होता है, ठीक है, जिसके अंदर मान लो गाइस ये आपकी है ब्लू कलर की, तो दीज आर वेन्स, एंड जो आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है जिसमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, दीज आर आर्टरीज। आर्टरीज स्पेलिंग पे मत जाना, वैसे आपको लिख देता हूँ, दीज आर शिरा एंड दीज आर धमनी। यानी कि डेफिनेशन किस प्रकार से देंगे, थोड़ा बहुत आपके जनरल नॉलेज के लिए सारा सब कुछ लंबा बता रहे हैं, लेसन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके। वेन्स क्या होता है, जिसके अंदर आपका जो ब्लू कलर की आपको दिखाई देती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन का फ्लो बिल्कुल नहीं होता, ब्लड का फ्लो बिल्कुल नहीं होता, वो आपकी वेन्स होती है। रेड जिसके अंदर खून का प्रवाह होता है, वो आपकी वेन्स होती है, ठीक है। आसान है, सो इजी। थोड़ा इससे अच्छा था, नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद में है लसिका। लसिका आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, जिसे हम इंग्लिश में लिम्फ कहते हैं। सभी को पहला चलाना पड़ता है, कोई अंग्रेज बैठा है बीच में, ठीक है, उसके लिए भी ये जरूरी है, ठीक है। तो लिम्फ आपको पीले रंग का द्रव्य होता है, जिसके अंदर श्वेत कणिकाएं, ग्लूकोज, खनिज लवण आदि होते हैं, वो आपका, ठीक है। उसके बाद में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उत्सर्जन और वृकाणु सब है वो आपके इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट लेसन की ओर, जिसके अंदर है हमारा फर्स्ट टॉपिक स्वपोषी पोषण। आप सभी निकाल लीजिए अपनी विज्ञान त्रिवेणी बुक से, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो परचेज कर लीजिए, ना है तो आप एनसीईआरटी कर लीजिए, ठीक है। इसमें पत्ती का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप सभी को आना चाहिए। पत्ती का स्ट्रक्चर देखे और किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण होता है, वो सारी विधि आपको बताई गई है। ये आप रिएक्शन है वो थोड़ी बहुत देख लेना। उसके बाद में आपको एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है, वो भी आप आसानी से कर देना। उसके बाद में आपको एक एकलिंगी जीव यानी कि जो आपका अमीबा है वो आपको दिया हुआ है, वो आप कर देना। उसके बाद में मानव पाचन तंत्र, इसके अंदर से बहुत दुनिया जहान के क्वेश्चन बनते हैं मानव पाचन तंत्र से। तो देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपके बनते हैं, ठीक है। मानव पाचन तंत्र में सबसे है पहले हम आपको स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यहां से ये हमारा माउथ है, माउथ से खाना आया, ठीक है। दो प्रकार का है, मैं आपको ये, ठीक है, यहां से हमारा खाना आया पेट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले भिड़ंती इसकी किसी हुई, ये है हमारा अमाशय, जिसे हम पेट, उदर कुछ भी कहते हैं, जिसके लिए हम भाग दौड़ करते हैं, उसकी पूर्ति के लिए ये हमारा वही है अमाशय, ठीक है। स्ट्रक्चर पे मत जाना गाइस, स्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी मत जाना आपको, ठीक है, लेकिन समझाने की कोशिश है, ठीक है। ड्राइंग माना अच्छी नहीं है मेरी, फिर भी समझाने की कोशिश जरूर करेंगे आपको। ठीक है, तो एंड इसके बाद ये हमारी छोटी जो अपनी है शुद्धांतर, ठीक है। एंड रुकिए, मैं आपको सारा स्ट्रक्चर बना के फिर आपको दिखाऊंगा। तो ये स्ट्रक्चर जैसा भी आपको लग रहा है दिखने में, लेकिन है ये मानव पाचन तंत्र, जैसा भी लग रहा है ठीक है। कोशिश की आपको समझाने की। सबसे पहले खाना आता है अपने मुंह में, ये हमारा मुंह है जिसको मैंने दर्शाने की कोशिश की। ये हमारा डायाफ्राम, डायाफ्राम होता है जब हम सांस लेते हैं ना, जो हमारा पेट है वो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, वो हमारा पेट नहीं डायाफ्राम हो रहा है।
ठीक है, ये आप बात जरूर याद कीजिए कि आपके जो फुलावट होती है वो डायाफ्राम में होती है। ये आपका यकृत है जो कोई बढ़िया है, ठीक है, लेकिन काट सकते हैं इसे, दोबारा आ सकता है ये, ठीक है। यकृत आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, किस अंग को काट के दोबारा आ सकता है, वो यकृत ही है आपका। अमाशय, ये आपका अमाशय है। आप सभी को पता है कि अमाशय के अंदर जो आपका भोजन है वो सबसे पहले अंदर है, वो वहां पे पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद में अग्नाशय है, यानी कि जठराग्नि बोलते हैं हम जिसे, ठीक है, जठराग्नि कहते हैं यहाँ पे, जठराग्नि, ठीक है। जठराग्नि है जो कि हमारे HCl अम्ल को कंडक्ट करती है, ठीक है, HCl अम्ल, ठीक है, इसी के अंदर है, ठीक है। अग्नाशय के अंदर HCl अम्ल है जो हमारे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। एसिडिक और बेस मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिडिक और वीक एसिडिक, यानी कि वो आपको मैंने बताया था तणु अम्ल और उसके बारे में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक है जो कि हमारे खाने पे जाने में सहायता करती है, और ये अपनी है बृहदांतर यानी कि बड़ी आंत, ठीक है, और ये हमारी छोटी आंत शुद्धांतर, ठीक है। बृहदांतर शुद्धांतर ये है हमारी परिशेषिका, जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स या फिर अपेंडिक्स जो भी कहते हैं, ये आपकी परिशेषिका है जो कि कोई काम की नहीं है। अपेंडिक्स का क्या कार्य होता है? अपेंडिक्स का कार्य होता है जो भी हरा चारा होता है उसे पचाने का कार्य अपेंडिक्स का होता है, यानी कि कई बार हम हरा चारा खा लेते हैं तो वो हमारा अपेंडिक्स पचाता है, और जानवरों के अंदर अपेंडिक्स का भाग काफी बड़ा होता है, तो इसका कोई काम नहीं है। कई बार अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हैं तो इसे काट के अलग कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा मलद्वार है जहां से हम जो भी उत्सर्जन विसर्जन जो भी हम करते हैं वो है, ठीक है। सबसे पहले आपका मुख गोया है जो आपकी जीभ से शुरू होता है, ठीक है। 32 भाइयों की एक बहन, जो आपकी जीभ जो आपकी कभी नहीं एक जगह पे रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले लार के अंदर, जीभ के अंदर भी हमारे पाचन के यहीं से शुरू हो जाती है। हमारी जीभ के अंदर जो एक अमाइलेज होता है, एक आपका एंजाइम होता है जिसका नाम है अमाइलेज, ठीक है। लार के अंदर कौन सा अमाइलेज होता है ये आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसका नाम है एमाइलेज, 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 ठीक है। या फिर कई जगह इससे भी आपको मिलेगा, लेकिन एमिलेस, यानी कि ये अंग्रेज वाला इस प्रकार की स्पेलिंग है, एमाइलेज, ठीक है। इस प्रकार की एमिलेस, एमाइलेज जिस प्रकार का मिले आप वो कर देना, ठीक है। एमाइलेज सबसे पहले काम इसका यही है। उसके बाद में ये हमारी फूड पाइप है, ग्रशिका, ये वाली हमारी फूड पाइप है, फूड पाइप, लॉन्ग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड अग्नाशय को पता नहीं क्या कहते हैं, याद नहीं है, ठीक है। जो भी कहते हैं आप समझ जाना, क्योंकि स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में खाना है जो हमारा यहाँ से गया, यहाँ के बाद में आया अपना अमाशय के अंदर। अमाशय के अंदर हमारी जो मशीनरी होती है वो सारी अमाशय के अंदर होती है। खाना है जो हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद में है जो हमारा जाता है खाना है वो है हमारा अग्नाशय के अंदर। अग्नाशय में हमारा HCl एंजाइम होता है, ठीक है। HCl एंजाइम से वो खाना पचा देता है, जो पचता है वो रख लेते हैं, और जो नहीं पचता है वो बृहदांतर के द्वारा बाहर आ जाता है। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। एंड देखिए शुद्धांतर में इसका जो पाचन किस किस का होता है, एंजाइम बचे हुए हैं अपचित, यानी कि शुद्धांतर के अंदर किस किस का पाचन है वो नहीं होता। वो देखिए आप, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड वसा। प्रोटीन का पाचन पूछ लेते हैं आपका कहाँ पे होता है, त्वचा, स्किन के अंदर इसका होता है। बड़ी अंतर या फिर बृहदांतर, ये जो आपको पता है, ये जो भी हमारा अपशिष्ट पदार्थ है, मलमूत्र जो भी है वो हमारा इस लॉन्ग इंटेस्टाइन के अंदर है, जो कि मलद्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। यानी कि ज्यादा बड़ा है नहीं है आपका ये वाला। इस बुक के अंदर तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर आप विज्ञान त्रिवेणी बुक करते हो तो मैंने विज्ञान त्रिवेणी बुक से पढ़ाया है, ठीक है। विज्ञान त्रिवेणी बुक में से सारा आपको शॉर्ट फॉर्म में ये आपको दे रखा है, ठीक है। अगर आपको विज्ञान त्रिवेणी में बार बार क्यों कह रहा हूँ विज्ञान त्रिवेणी बुक का, क्योंकि ये आपके लिए ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो इसके एक दो क्वेश्चंस हैं जो आपको दिए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। यस,
क्वेश्चन है स्वपोषी विषमपोषी आपको आता है, प्रकाश संश्लेषण वाला आपको आता है, अमाशय क्या काम आता है पता है आपको, मान के चलते हैं पता है आपको, ठीक है। पांचों एंजाइमों का क्या कार्य है, एंजाइमों का यार लाइपेज है, जो हमारा लार्वाड़ा है, ग्लिसराइल है, जो भी है आप पढ़ लेना, ज्यादा डीप क्वेश्चन ही है। जो भी आपको विज्ञान ट्रेंड बुक के पीछे दिए हुए हैं आप वो पढ़ लेना, या फिर आपकी जो भी गाइड है एमबीडी दीपक है, ज्योति पब्लिकेशन, जो भी है उनके पीछे दिए हुए हैं वो क्वेश्चन आप करके जाना, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट है हमारा श्वसन। श्वसन आप सभी को पता ही है, श्वसन के अंदर मेन है जो आपको मैं बता देता हूँ, आप कौन सी गैस लेते हो कौन सी छोड़ते हो, CO2 लेते हो और O2 लेते हो, CO2 छोड़ते हो, ठीक है। हमें O2 कहाँ से यानी कि ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से, ठीक है। ये तो यार सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक आपको स्ट्रक्चर दिया है भिन्नपथ द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, यहाँ पे मैं एक टॉपिक लिख देता हूँ आपको, ग्लूकोज का विखंडन, ये आपको करके जाना है, काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ग्लूकोज का विखंडन, ठीक है। सारा नहीं होगा इसके अंदर क्योंकि एक लेसन ये आपका लगभग 30 मिनट के पास चल गया है, तो सारा कोई नहीं कराता क्योंकि ये जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं आपके करवाने की। एंड इसके अंदर आपको पता है श्वास नली के अंदर उपस्थित जो भी आपके बल्ले हैं, पसलियां हैं, वो सारी के सारे आप स्ट्रक्चर हैं, वो एक बार मेन इसके अंदर क्या क्या है ये हो गया हमारा। इसके बाद में मेन है जो मैं इसके अंदर आपको टॉपिक बता देता हूँ, मेन है आपको क्या क्या पढ़ना है, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, जो भी आपके तंत्र दिए हुए हैं इसके अंदर श्वसन तंत्र, ठीक है, एंड पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, और आपका हृदय पंप वाला है, हृदय वाला है, वो कर देना आप। एक वो आपको वृक्काणु का दिया हुआ है वो कर देना, ठीक है। एक आपको उत्सर्जन का दिया हुआ है, ये तो आपको आने चाहिए, ये आप एक बार स्ट्रक्चर देख लोगे इनके सारे तो आपके हो जाएंगे। एक वो आपका ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज का विखंडन, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हृदय का स्ट्रक्चर है वो आप सारे देख लेना, एक बार मैं आपको इनके सारे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, मानव उत्सर्जन कर लेना, वृक्काणु वाला कर लेना, जो भी आपको एनसीईआरटी अभ्यास की क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है वो आपको जरूर आने चाहिए आपके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है, वृक्काणु जिसकी आप पैलिनुमा स्ट्रक्चर होती है वो किसका भाग होता है आपको आना चाहिए, ये होता है गाइज आपका उत्सर्जन का, ठीक है। नेफ्रॉन्स बहुत सारे होते हैं शरीर के अंदर। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का वहन करने के लिए आता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल हाँ, क्लोरोफिल हाँ, सूर्य प्रकाश, सारे के सारे हैं। पाइरुवेट, यस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में बदल देता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, तो ये आप कर लेना। तो ये आपके थे 6th लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको कह सकते हो जल्दी रफली बताया है, क्योंकि समय कम है, टॉपिक्स आपके ज्यादा है, तो इसके लिए ये करना पड़ रहा है। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया है वो सभी के सभी बच्चे जरूर कर लेना, एटीपी की फुल फॉर्म कर लेना आप, ठीक है। और रुधिर का तरल मध्यम क्या है, प्लाज्मा होता है, ये भी आपको आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। अमाशय का आकार दृष्टि में किस आकार किस अंक कैसा अंग है, लघु वृत्त, ये क्वेश्चन कर लेना। मैं ये आपको बताता हूँ, अमाशय का जो अंग का भाग होता है वो बृहत होता है, यानी कि बड़ा होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होती है CO2। CO2 इसमें ओनली CO2 दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ, प्लस में आपका H2 होना भी जरूरी है, CO2 प्लस H2 होना जरूरी है, ठीक है। ये भी आप ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता है, ये आता है तो आप ये कर लेना। लार में कौन सा माइलेज होता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अमरबेल किस प्रकार का आपको उदाहरण है, अमरबेल आपका उदाहरण है वो है पोषक युक्ति का, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। एटीपी का पूरा नाम, बार बार एटीपी आ रहा है आगे। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम अग्नेयसायिक रस से पाया जाता है, एमाइलेज, सुक्रेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है। पेप्सिन ट्रिप्सिन एंजाइम कौन सा है, ट्रिप्सिन एंजाइम, जो भी हमारे एंजाइम दिए हुए हैं
वो सारे के सारे आपको आने चाहिए। आपने अभी फिलहाल 10th क्लास करके आए हो, सारा टॉपिक पढ़ाने का कोई यहाँ पे मसला तो कुछ भी नहीं बनता, क्योंकि आप अभी फिलहाल करके आए हो। ठीक है। लसिका के वहन क्या कार्य करती है? प्रोटीन वसा अवशिष्ट वाला। ठीक है। किसका वहन जाइलम द्वारा होता है? जल का। ये आपको आना चाहिए। कौन सा यौगिक फ्लोएम में सुक्रोज जैसे पदार्थों का स्थानांतरण करने की ऊर्जा करता है? तो वो है आपका एटीपी। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। तो यहाँ से हमारा 6th लेसन है वो कंप्लीट होता है, जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस। नेक्स्ट लेसन आ गया हमारा, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आपके जो करने की वो कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है। विज्ञान त्रिवेणी बुक के लिए आप इस नंबर पे संपर्क करें। ठीक है। विज्ञान त्रिवेणी। कोई जानकारी के लिए आपको विज्ञान त्रिवेणी की कोई जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर में व्हाट्सएप कीजिए। नोट कोड। ठीक है, ओनली व्हाट्सएप। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा आपका है चैप्टर ये। ठीक है। जो सबसे पहले आप अपनी ज्ञानेंद्रिया बताइए, कौन कौन सी अपनी ज्ञानेंद्रिया होती है, जल्दी बताइए आप। यस, जल्दी बताइए आपके अंदर कौन कौन सी ज्ञानेंद्रिया होती हैं। ठीक है। अगर हम ज्ञानेंद्रिया पे विजय पा ली तो हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, कहा गया है पुराने वेदों ग्रंथों में जो भी है। यस, ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी है? आंख, कान, नाक, 32 भाइयों की एक बहन, जीवा। आंख, नाक, जीवा, कान और एंड हमारी स्किन। ठीक है, ये हमारी पांचों की पांचों ज्ञानेंद्रिया है। ठीक है। उसके बाद में आपको इसमें क्या क्या करने हैं? हार्मोन्स क्या होते हैं? फर्स्ट है हमारा यही टॉपिक बनता है, हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन हमें करने हैं? मनुष्य के अंदर होता है हमारा टेस्ट्रोजन और उसके अंदर प्रोटेस्टेरोन। इस प्रकार से होते हैं जो हम आगे पढ़ देते हैं। ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। टेस्ट्रोजन और आपके प्रोटेस्ट्रोजन या फिर टेस्टोन या फिर प्रोटेस्टजन आपका जो भी है आपके वो होते हैं। ठीक है। मनुष्य के अंदर तो होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। मादा के अंदर होता है एस्ट्रोजन। ठीक है। ये आपके थे मनुष्य के अंदर हार्मोन। इसके अंदर आपका जो मेन टॉपिक है वो है आपका फर्स्ट टॉपिक है आपका, आपको आना चाहिए जंतु, जो भी आपका है न्यूरॉन सिस्टम का, जंतु तंत्रिका तंत्र। बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं मनुष्य के अंदर, काफी छोटा साइज होता है इनका इसका जो स्ट्रक्चर है आपको वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपका स्ट्रक्चर तो नहीं पूछेगा, स्ट्रक्चर्स के अंदर से आपके क्वेश्चन है वो पूछ लेगा। ठीक है। तो आपको इसका स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है। एंड मैं आपको बता देता हूँ, तंत्रिका पेशीय संधि होती है वो कोशिका जो हमारी होती है पेशी और तंत्रिका काक्ष के बीच में होती है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये आप कर लेना। प्रतिवरीय क्रिया क्या होती है? जिस प्रकार हम कोई गर्म या ठंडी चीज को छूते हैं, जिस प्रकार हम गर्म चीज को छुए एकदम झटके से, ये क्रिया कौन करते हैं? यहाँ से जाता है, यहाँ से हमारे ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन है वो सारा का सारा ये सिस्टम है वो कंडक्ट करता है। ठीक है। ब्रेन के जरिए ही होता है सारा का सारा ये, यानी कि कौन हमें यहाँ से यहाँ पे, मतलब यहाँ पे गर्म है कोई चीज, यहाँ पे गर्म है तो गर्म को एकदम जस्ट छूते ही पीछे हाथ, जस्ट माइक्रो सेकंड्स के अंदर ये सारा का सारा होता है। यहाँ से ये मैसेज गया आपका सीधा ब्रेन के तरफ, ब्रेन ने ये सारा आपका है काम किया। ठीक है। ये जो आपका है मेरु रज्जु आपके बीच में था, वो आपको मैसेज है एज ए मैसेंजर काम करता है ब्रेन के लिए। उसके बाद में आपको जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। हिंदी क्या कहते हैं इसको? दिमाग नहीं मानो मस्तिष्क का आपको अच्छी तरीके से मेडुला ओब्लेगेंटा है जो भी है, कपाल खोपड़ी पर मस्तिष्क है, पास मेडुला जो भी हाइपोथैलेमस मेरुरज्जु, जो भी मेरुरज्जु जो आपके पीछे है यहाँ पे मेरुरज्जु होता है। ये सारे के सारे आपको दिमाग का है, ये आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। इनके क्या क्या कार्य है वो आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। कौन सा पौधा है जो छूते ही बिल्कुल तरह से मुरझा जाता है? छुई या फिर नोट टच मी, ऐसा टच मी नोट
टच मी नोट कहते हैं इसको, ठीक है। तो उसके बाद में आपको इसके अंदर मेन तो यही है, पादप हार्मोन है वो आपको कर लेना चाहिए। एंड वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन है, एंड खाने के लिए जो भी आपको हार्मोन्स दिए वो आपको हार्मोन कर लेने हैं। जंतुओं में हार्मोन आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। पादपों में हार्मोन कौन कौन से होते हैं, ऑक्सिन, इथाइलिन, जिब्रेलिन, साइटोकिन्स, ठीक है, और एब्सेसिकमन। ये वृद्धि के लिए होता है, ये आपका मतलब उस प्रकार से होता है, ये ग्रोथ के लिए होता है, ये पत्तियों के लिए होता है। जो भी आपके हार्मोन है ये आप अच्छी तरीके से है वो कर देना। एंड आपके पास आगे दिए हुए हैं कौन सा पादप हार्मोन आपका साइटोकाइनिन है, एंड स्निपसाइमरन का क्या काम है, ठीक है, मस्तिष्क किसके लिए होता है। ये क्वेश्चन है आपको अच्छी तरीके से, यानी कि 7th लेसन कोई बड़ा नहीं है बिल्कुल। देखो जस्ट मिनट एंड 2 मिनट्स हमने ये सारा लेसन आपका कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। मेन तो आपको इसमें मिलेगा हार्मोन। जो भी जंतु है, मानव है, सारे के सारे आपको हार्मोन कर लेने हैं, क्योंकि आपने अभी हाल ही में किए, सारे करवाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सारे टॉपिक्स है वो मैं आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ, तो आप कर देना वो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा हाउ प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस प्रकार से है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ रिप्रोड्यूस, इस प्रकार से है, ठीक है। जीव जनन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, काफी अच्छा टॉपिक है, आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके अंदर जो भी आपको दिए हुए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको मेन आपको जो भी है फीमेल और मेल जो भी है आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनके बारे में बताना चाहिए। आपको इसके अंदर क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। निर्जनन तंत्र हो गया हमारा, उसके बाद मादा जनन तंत्र हो गया। ये आपको अच्छी तरीके से इनका स्ट्रक्चर आप देख लेना, ठीक है। और सारे के सारे हमारे स्ट्रक्चर है और क्या क्या काम करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से, ये सारे के सारे ये दोनों स्ट्रक्चर हैं, इनके अंदर से आपका क्वेश्चन एक जरूर उठेगा। तो आप ये आपको क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से आने चाहिए। एंड आपको पबर्टी क्या होता है, यानी प्यूबर्टी जो भी है आपका यौनारंभ, वो आपको अच्छे तरीके आने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर मेन जो है मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन वाले क्वेश्चन अगर आप इस लेसन में से आप करके चले जाते हो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये अगर आप क्वेश्चन करके चले जाते हो तो ये आपके लिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट होगा, ठीक है। ज्यादा कुछ तो आपको पढ़ने की जरूरत है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट, ये जो भी आपको दिया हुआ मुकुलन हाइड्रा, ये भी आप एक बार पढ़ लेना। इसके अंदर से मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या बनता है। जो आपका फूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। एंड आपको एक अंकुरण का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इधर वाली साइड है, एंड उसके एनसीईआरटी में है नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं है मेरे पास, विज्ञान त्रिवेणी है। इस प्रकार का एक आपको चने का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बीज का अंकुरित होते हुए का, वो स्ट्रक्चर आपको जरूर करना है। उस स्ट्रक्चर में से आपके क्वेश्चन आ सकता है। फूल का स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरीके से। मुकुलन है, ठीक है, हाइड्रा है, उसके बारे में आपको ये आने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पराकोश में होते हैं, पराकण होते हैं, महाजन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्र जो आपका है शुक्र वाहिका वो नहीं है, ठीक है। बाकी अंडाशय, गर्भाशय, ये सारे हैं, ठीक है। जो भी आपके इसमें छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, आपकी जो भी है बुक आपने ले रखी है उसके पीछे ये बनते हैं, ये क्वेश्चन जो आप ये सारे के सारे हैं वो आप एक बार रीड करके जाना। एक लिंगी पुष्प के 2 उदाहरण, पपीता और तरबूज हो गया। उभयलिंगी पुष्प के 2 उदाहरण, गुड़हल, सरसों हो गया। ये क्वेश्चन आपको करके जाना। बहुविभाजन, मलेरिया परजीवी वाला, हाइड्रा कौन सा है, मुकुलन वाला। फूल में मादा भाग बताओ तो स्त्री कैसर हो गया, फूल में पौधे नरवा पुकेसर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन मैंने लगभग आपको बता दी। उसके बाद में IUCD क्या है, ठीक है, वो है आपका इंट्रायूटेरिन और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। ये आपको इसकी डेफिनेशन है वो आपको कर लेनी है। तो ये था आपके सारे के सारे, और जो भी मैं बार बार कह रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं वो कर लेना। और विज्ञान त्रिवेणी बुक के पीछे जो भी आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, काफी लंबे क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। बढ़ते अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। काफी जल्दी चल रहे हैं भैया, आप कहोगे कि भैया बहुत सुपर फास्ट चल रहे हो, चलना पड़ता है। वीडियो आपकी 40 मिनट्स की हो गई है। अनुवांशिकता एवं जैविका,
तो अब हमारी नेक्स्ट बात चल रही है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास काफी अच्छा चैप्टर है ये आप सभी के लिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी आपके एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास के प्रश्न है वो आपको जरूर करने। जो भी आपको विज्ञान त्रिवेणी में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी कर लेने। एक हम कोशिश करेंगे जल्दी आपको एक पीडीएफ है वो आपको फ्री उपलब्ध कराने की। उस पीडीएफ के अंदर आपको होंगे थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन, मतलब आपके लेवल के भी होंगे, आपके लो लेवल के भी होंगे, आपके थोड़ा सा हाई लेवल के होंगे, यानी कि सारे मिक्सअप है क्वेश्चन वो। अगर आप वो क्वेश्चन कर लेते हो तो एग्जाम क्रैक करने के काफी चांसेस होते हैं। इसके अंदर आपको सबसे पहले है मैं आपको बता देता हूँ, अनुवांशिकी के बारे में पता होना चाहिए। जो भी गुणसूत्र हैं 23 के जोड़े होते हैं, 46 होते हैं, तो उसका आपको पता होना चाहिए। समजात अंग हो गया, समृद्धि अंग हो गया, अवशेषी अंग हो गया, इसका आपको पता होना चाहिए। हर बात बताने की नियत है, समझदार हो समझ जाते हो। एंड मेंडल का जो भी प्रयोग था यहाँ पे हम लिख देते हैं, मेंडल वाला तो वो आपने करना है। मेंडल का प्रयोग जो मटर के दाने वाला और उस प्रकार खेत में बीजा था, उसने कई भी छोटे पाए कई बड़े पाए। उसके बाद में जो भी आपको है, मैं आपको जो भी हमारे गुणसूत्र के हिसाब से दिए हुए हैं, एक्स ये आगे हमारे फीमेल के, ये आगे मेल की, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारे किस प्रकार से यहाँ पे हमारा वो एक न्यूबॉर्न बेबी लड़का हो गया लड़की में पता चलता है। तो इस हिसाब से इधर से अगर एक ही एक्स आया तो इधर से एक्स आया, यानी कि ये एक्स एक्स हुआ तो यहाँ पे हमारा चांसेस नहीं कन्फर्म है कि लड़की है। यहाँ पे एक एक्स आया एक वाई आया तो यहाँ पे होगा हमारा लड़का। इसी हिसाब से इधर का एक्स का वाई के साथ फिर लड़का, इधर का एक्स इधर का एक्स, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से ये अनुवांशिकी प्रयोग वाला, ठीक है। मानव बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। छोटे क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं, वीर्याणु, युग्मक और इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने विज्ञान त्रिवेणी बुक परचेज नहीं की है यार तो जरूर कर लेना। स्पेशल विज्ञान त्रिवेणी बुक आपके लिए खास होने वाली है, होगी तो नॉन मेडिकल वालों के लिए भी, लेकिन आपकी कंप्लीट साइज है वो विज्ञान त्रिवेणी बुक से ही आएगी, ठीक है। इसमें जो आपका पौधे का दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है लिंग निर्धारण वाले समजात अंगों के उदाहरण है, और ये क्वेश्चन है यानी कि जो भी आपके मेन इसमें भी वही है जो कि आपने पीछे किए थे, यानी कि आपका जो भी एक तो यहाँ पे समरूप समजात वाला वो अंग वाला भी कर लेना टॉपिक, यहाँ पे लिख ही देते हैं। समरूप समजात, एंड इसके बाद में जो भी हमारी है एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास टेक्सुअल के पर्सन हैं वो हमें अच्छी तरीके से आने चाहिए, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव हो चाहे आपके सब्जेक्टिव हो, तो ये आपके लिए काफी सफिशिएंट है। तो बस इतना ही था, ज्यादा कुछ खास नहीं है। बाकी जिन बच्चों के पास बायो है सारे के सारे लेसन आपको अच्छी तरीके से पढ़ने पड़ेंगे, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, कोई और नहीं है। एक भी लाइन ऊपर नीचे हुई तो आपका सारा ये सारा का सारा छूट जाएगा, ठीक है। बाकी इम्पोर्टेंट जो ही है मैंने जीवाश्म वगैरह वगैरह वो आपको पढ़ लेना है। तो बस यही था हमारा बियोलॉजी या फिर बायोलॉजी, जो भी आप बोलते हो, जीव विज्ञान जो भी अध्ययन आप बोलते हो, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है एंड उसका फुल सिलेबस डिस्कशन था।
हमारा 6, 7, 8, 9 लेसन कंप्लीट हो गया। एंड ये टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं उसमें कोई दिक्कत हो फिर बताना, एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे आपके लिए उस टॉपिक की। तो बेझिझक आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी पूरा तो नहीं बताया जा सकता, कभी भी कहते हैं जिस प्रकार मानव भी कभी पूरा नहीं होता, यानी कि वह भी कहीं से कहीं कुछ न कुछ प्राप्त करते रहता है। तो यानी कि जैसा जो कुछ भी होगा वो हम थोड़ा बहुत करवा देंगे आपको। बाकी करना खुद को आपको ही पड़ेगा, बार बार हर कोई आपको पूरी चीज एक बार में नहीं, लेकिन आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। इसके 2-3 दिन के बाद में आपको एक फिजिक्स की और वीडियो मिलेगी, यानी कि ये आपका इसका बियोलॉजी का आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट हो गया, बियोलॉजी का आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिजिक्स हम उठाएंगे। तो यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस आपका है वो कंप्लीट करवा देंगे। और देखेंगे मैथ की भी कोशिश करेंगे कि हम मैथ भी आपके साथ शेयर कर दें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। और जिन बच्चों को विज्ञान त्रिवेणी बुक में प्रॉब्लम आ रही है लेने में, और वैसे आपको बुक मिलेगी 80 रुपीज में अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से परचेज करते हो। अगर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट ओनली व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट करके मैसेज करके कहते हो भैया बुक चाहिए, तो मैं आगे फर्दर डिटेल आपको बता दूंगा। आपको ओढ़नी पड़ेगी यहाँ से 50 रुपीज की। ये बुक आप सभी के लिए काफी वेल है। लगभग मैं बता देता हूँ हर बार यानी कि टोटल मैं मान लेता हूँ इस बुक पे कितना ट्रस्ट है। मैंने अभी तक अब कल परसों देखे थे इसके रिकॉर्ड 1500 प्लस ट्रस्टेड स्टूडेंट्स हैं इसके, ठीक है, जो कि इसको परचेज करके रीड करके एंड एग्जाम में आने की गारंटी देख रहे थे, उनको ये सब मिला है 1500। और अभी भी बता देते हैं ये बुक काफी अच्छी है, चल रही है, चलन में है। और आप सभी ने अभी तक भाई परचेज नहीं की है बुक, तो आपकी इच्छा है, अगर आपको क्रैक करना है एग्जाम तो बुक ये परचेज आपको करनी पड़ेगी। बाकी एनसीईआरटी कीजिए जो भी कीजिए, लेकिन ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ से हमारे 6, 7, 8, 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो बस यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है सिलेबस बायोलॉजी का। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाँ, जाने से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।